नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। हरियाणा के लोगों के लिए जो ये घोषणाएं की गई हैं, ये हरियाणा के लोगों को फायदा ही फायदा देने वाले हैं। जान लीजिए क्या फायदा देने वाली हैं ये 5 बड़ी घोषणाएं। आगे भी आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आज सभी के लिए हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती को लेकर है। जी हाँ, हरियाणा में ग्रुप सी की भर्ती हो चुकी है, यानी सीईटी हो चुका है उसका। और बच्चों को, उम्मीदवारों को जो ग्रुप डी की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। उससे पहले ग्रुप डी की भर्ती को लेकर बड़ी खबर आई है। हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती में सामाजिक और आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 अंक हटा दिए हैं। पिछला सीईटी जो 2023 में ग्रुप डी का हुआ था, उसमें 5 अंक सामाजिक आर्थिक आधार के लागू थे, लेकिन उसके बाद यानी रिजल्ट से पहले कोर्ट ने उनको असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिए थे। तो उसके बाद भर्ती प्रक्रिया चली थी और सरकार की पॉलिसी में वो नियम अभी तक लागू था। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है और सामाजिक और आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 अंक हटा दिए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी अतिरिक्त 5 अंक न देने के आदेश दे चुके हैं। 10वीं पास के आधार पर ग्रुप डी पदों पर चयन पूरी तरह से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी पर आधारित होगा, जिसमें सीईटी अंकों को 100% वेटेज दिया जाएगा। सिलेबस के 2 घटक बनाए गए हैं। इसमें एक घटक में 25% वेटेज हरियाणा से संबंधित यानी हरियाणा जीके विषयों का होगा और इसमें हरियाणा से जुड़े इतिहास, करंट अफेयर, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृति से जुड़े मैट्रिक स्तर के मानक का प्रश्न पत्र रहेगा। दूसरे में 75% में सामान्य जागरूकता, तर्क शक्ति, क्वांटिटेटिव जो एबिलिटी है, अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित विषय को 75% वेटेज रहेगा। जिन युवाओं ने 2024 में ग्रुप डी की सीईटी की परीक्षा पहले पास कर ली थी 2023 में, उनके अंक, जिन भी उम्मीदवारों ने 2023 के आसपास जो भी आपकी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसकी वैलिडिटी 3 साल तक लागू रहेगी। और अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, इसकी भी 3 साल तक वैलिडिटी रहेगी। और ये जल्द ही इसको लेकर ग्रुप डी के नए भर्ती को लेकर, नए सीईटी को लेकर फॉर्म निकलने वाले हैं। इसी फरवरी के महीने में 3रे और 4थे वीक के आसपास हरियाणा में ग्रुप डी के फॉर्म निकलने की संभावना है। तैयारियों में लग जाइए। हरियाणा में ग्रुप डी का एग्जाम जल्द आने वाला है और जल्द ही फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, क्योंकि जो भी पॉलिसी है वो चेंज कर दी है हरियाणा सरकार ने कैबिनेट में। जो सामाजिक आर्थिक आधार पर जो ग्रुप डी के लिए पॉलिसी में 5 अंक थे, वो अब हटा दिए हैं। कोर्ट ने पहले ही हटा दिए थे, लेकिन सरकार ने अपनी पॉलिसी में संशोधन कर दिया है और ये पहली बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। लग जाइए अपनी तैयारियों में, जल्दी भर्ती आने वाली है। बड़े स्तर पर हजारों पदों पर हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती हो। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर। जी हाँ, इसके बारे में हम सूचना पहले भी दे चुके हैं, लेकिन रिमाइंडर के तौर पर और लास्ट डेट के तौर पर यह बड़ी अपडेट आई है। लाडो लक्ष्मी योजना संबंधित जरूरी सूचना है। इस महीने यानी फरवरी में अपनी लाडो लक्ष्मी योजना का जीवन प्रमाण पत्र इसी महीने की 7 फरवरी से पहले आप अपलोड कर दे। 7 फरवरी के बाद करोगे तो आपकी किस्त रुक सकती है। तो ये बड़ी सूचना है आप सभी के लिए। यदि आप महिला हैं या आपके परिवार में कोई महिला है जो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पेंशन ले रही है, यानी 2100 रुपये की राशि ले रही है, तो उन सभी के लिए ये जरूरी सूचना है कि 7 फरवरी या उससे पहले जो भी जीवन प्रमाण पत्र है, यानी अपना जो लाइव फोटो अपलोड करना है, ऐसे लगा लीजिए कि वो एक KYC ही करनी है, वो आप हर महीने करनी है। वो इस फरवरी महीने की 7 फरवरी से पहले कर दीजिए, ताकि ये बाद में आपको कोई भी समस्या का सामना करना न पड़े। तो आप आसपास जितनी भी महिलाएं हैं जो भी
लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पेंशन ले रही है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, ये सूचना जरूर पहुंचाइए कि 7 फरवरी या उससे पहले पहले सभी महिलाएं जो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पेंशन ले रही है वो अपनी एप्लीकेशन खोलिए अपने मोबाइल में, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की। वहां पर कॉलम मिलेगा लाइवनेस सर्टिफिकेट अपलोड करने का, जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने का, जिसमें आपकी लाइव फोटो ली जाएगी, आपकी आंखें ब्लिंक करेगी और आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो ये अपलोड करना होगा 7 फरवरी या 7 फरवरी से पहले पहले। तो आप यदि सेफ रहना चाहते हैं, पेंशन लेना चाहते हैं ताकि आपको कोई भी समस्या न आए, इसके लिए आपको 7 फरवरी से पहले पहले लाइवनेस सर्टिफिकेट, लाइव फोटो आपको अपलोड करनी होगी। इसकी सूचना हम पहले भी दे चुके हैं, रिमाइंडर के तौर पर आज फिर से दे रहे हैं। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए, राहत आप सभी को जल्द मिल सकती है। हरियाणा शिक्षा विभाग 95% शरत पर ले सकता है यू टर्न, महिला शिक्षकों को राहत देने की तैयारी। बता दें कि हरियाणा सरकार की डिस्ट्रिक्ट कैडर टीचर कैडर चेंज पॉलिसी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 16 दिसंबर 2025 को अधिसूचित पॉलिसी शिक्षकों को स्वैच्छिक आधार पर जिला बदलने का अवसर देने के उद्देश्य से लाई गई थी, लेकिन इसकी एक शर्त ने हजारों शिक्षकों को, खासकर महिला शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ा दी थी। अब सरकार ने महिला शिक्षकों की पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए पॉलिसी में बदलाव का मन बनाया है। सूत्रों के अनुसार विवादित 95% रैशनलाइजेशन शर्त में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। दरअसल हरियाणा सरकार ने इस पॉलिसी को शिक्षकों को स्वैच्छिक आधार पर जिला बदलने का अवसर देने के उद्देश्य से लागू किया गया था, ताकि शिक्षकों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान हो सके और स्कूलों में स्टाफ का संतुलन बनाया जा सके। हालांकि पॉलिसी की कुछ शर्तों के कारण यह व्यवस्था जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही है। वर्तमान में जनगणना सहित अन्य प्रशासनिक कारणों और ट्रांसफर प्रक्रिया में हो रही देरी के चलते शिक्षक वर्ग में चिंता बढ़ती जा रही है। कहीं इस बार भी तबादले सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित न रहे। अब शिक्षक समुदाय की निगाहें सरकार और कैबिनेट के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। तो ये बड़ी खबर है, पॉलिसी में संशोधन के बाद विभाग किसी भी समय जारी कर सकता है तबादला ड्राइव का शेड्यूल। और पॉलिसी का दायरा और प्रमुख प्रावधान को लेकर और 95% की शर्त बनी पड़ी है बाधा और इसमें संशोधन हो सकता है। महिला शिक्षकों को राहत देने की तैयारी में है सरकार। ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी, सूचना थी आप सभी के लिए। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर और हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर, विधवा पेंशन को लेकर। जी हां, प्रत्येक वार्ड में बचे हुए लाभार्थियों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी सभाएं। 5 और 6 फरवरी को लाडो लक्ष्मी योजनाएं, यानी जो महिलाओं का सत्यापन नहीं हुआ है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का और पेंशन लाभार्थियों की होगी वेरिफिकेशन। लाडो लक्ष्मी योजना, बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन के लाभार्थियों के सत्यापन के लिए नगर निगम यमुनानगर द्वारा फिर प्रत्येक वार्ड में एरिया सभाएं की जाएंगी। ये सभाएं 5 और 6 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होंगी। 21 जनवरी को जो सभाएं हुई थी और जो लाभार्थी वेरिफिकेशन से वंचित रह गए थे, एरिया सभाओं में उनके दस्तावेजों की जांच कर वेरिफिकेशन की जाएगी। वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर संबंधित एरिया सभा की रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर निदेशालय को भेजी जाएगी और यह जानकारी नगर निगम आयुक्त महावीर प्रसाद ने दी है यमुनानगर से। तो आप देख सकते हैं कि 5 फरवरी को यहाँ पर जो एरिया सभा है वार्ड के अनुसार कहां कहां पर जो क्षेत्र हैं वो आप देख पा रहे हो। इसमें 22 वार्ड हैं जहां पर स्थान भी तय किया गया है, जहां पर सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगी। इसके साथ साथ 6 फरवरी को कहां कहां पर सभाएं बैठक होने वाली हैं कि कहां कहां पर वेरिफिकेशन होगी। यहाँ पर 6 फरवरी को वार्ड 19 तक, यानी 1 से लेकर 19 वार्ड तक के लिए अलग अलग क्षेत्र यानी स्कूल या कोई केंद्र, सामुदायिक केंद्र तय किए गए हैं। यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा। तो आप वार्ड के अनुसार अपना क्षेत्र है, जगह है, स्थान है, वो चेक कर लीजिए। 6 फरवरी का नीचे दिया गया है और 5 फरवरी का ऊपर दिया गया है।
तो जिनकी भी वेरिफिकेशन नहीं हुई थी पहले, उनकी वेरिफिकेशन का काम है वो सरकार ने दोबारा से शुरू किया गया है। और 5 और 6 फरवरी को एरिया सभाओं की बैठक फिर से होने जा रही है और इन्हीं में सत्यापन होगा। इन्हीं के अनुसार आपको पेंशन मिलेगी, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना की हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन की हो या विधवा पेंशन की हो। जो भी लाभार्थी वंचित रह गए थे अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन में, सत्यापन में, अब वो दोबारा करवा सकते हैं और अपनी पेंशन शुरू करवा सकते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई थी। ये केवल यमुनानगर के लिए ही नहीं बल्कि अन्य जिलों के लिए भी है, अन्य शहरों के लिए भी है। आप अपने शहर के अनुसार पता करवा लीजिए। सत्यापन की तारीख आप सभी के लिए यमुनानगर के लिए 5 और 6 फरवरी रखी गई है। अलग अलग स्थान तय किए गए हैं अलग अलग वार्ड के लिए। ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी आप सभी के। वहीं 5वीं अपडेट में 3 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं। पहली खबर आई है हरियाणा में जो इस बार बजट स्तर रहने वाला है उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है सरकार द्वारा। हरियाणा में अभी जो बजट स्तर रहने वाला है वो 20 फरवरी से शुरू होगा। बजट स्तर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा के आगामी बजट स्तर को 20 फरवरी से शुरू करने पर सहमति बन गई है। आज 3 फरवरी है और 20 फरवरी से हरियाणा में बजट स्तर शुरू हो जाएगा और तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा बजट स्तर से पहले पहले कि कब तक आपका बजट स्तर चलने वाला है और कब आपका बजट पेश करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री के तौर पर हरियाणा में अपना जो बजट है हरियाणा का वो कब आने वाला है। जल्दी इसको लेकर भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है जो इंतजार कर रहे थे कि हरियाणा में बजट स्तर कब से शुरू होगा, तो तारीख आ गई है 20 फरवरी। 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो हरियाणा में जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के फॉर्म निकले हुए थे ग्रुप सी के बेस पर सीईटी में। अभी 31 जनवरी जिनकी लास्ट डेट थी और उनके जो उम्मीदवार है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है लगभग 3 लाख सवा 3 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई किए गए हैं उम्मीदवारों द्वारा। अब वो फिजिकल की तैयारी कर रही हैं और पीएसटी और पीएमटी कब होगा इसको लेकर अपडेट आई है। जी हां, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से पिछले दिनों एक टेंडर जारी किया गया था कंपनियों के लिए कि कौन सी कंपनी है या एजेंसी है आपका फिजिकली करवाएगी यानी फिजिकल करवाएगी, पीएसटी हो या पीएमटी, लेकिन आपका वो टेंडर रद्द हो गया था। तो फिर से ये टेंडर निकाला गया है। तो इससे यही संकेत मिल रहे हैं कि जो फरवरी महीने में अभी जो टेंडर निकाला गया है जिसकी लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ओपन फॉर टेक्निकल बाइड के लिए 9 फरवरी 2026 है और इसमें जो डेट रहने वाली है फिजिकल की वो मार्च या अप्रैल में आपके फिजिकल शुरू हो सकते हैं। अप्रैल ज़्यादा दूर है, मार्च के मिड के आसपास या लास्ट में ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपके फिजिकल पीएसटी और पीएमटी ले लिया जाए। तो अपने तैयारियों में लग जाइए। टेंडर जारी हो चुका है, फिर से जल्दी नया शेड्यूल देखने को मिलेगा पीएसटी और पीएमटी को लेकर। यदि ये टेंडर हो जाता है तो जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा पीएसटी और पीएमटी का। बच्चों में खुशी की लहर है इस नए टेंडर को देकर जो फिजिकल का इंतजार कर रहे थे। तो 5वीं अपडेट में ये बड़ी खबर आई आप सभी के लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के किसानों के लिए। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रबी सीजन 2025-26 के लिए पोर्टल पर आवेदन या पंजीकरण नहीं किया है तो वो कर सकते हैं क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। अब 15 फरवरी तक ये आवेदन आप कर पाएंगे। रबी की जो फसलें हैं यदि उनका पंजीकरण आपने मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर नहीं किया है तो आपके पास अभी समय है, कर लीजिए, कहीं आपकी फसल बेचने में दिक्कत न हो जाए। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी किसान अपनी फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। किसानों को समय पर उचित मूल्य, फसल बीमा, मुआवजा, सरकारी योजनाओं का लाभ, सब्सिडी का लाभ दिलाने के लिए मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल शुरू किया गया है और जिसकी लास्ट डेट 15 फरवरी 2026 रखी गई है। रबी फसलों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि जल्द ही निर्धारित की जाएगी। अभी 15 फरवरी तक बढ़ाई गई है, हो सकता है कि इसके बाद ना भी बढ़ाई जाए, तो उससे पहले आप अपना पंजीकरण करवा लीजिए। तो 5वीं अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। रोजाना हरियाणा की खबरों के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।